हेलो राम राम जी। मैं आज आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाती हूँ। महाशिवरात्रि व्रत की प्रमाणिक और पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि व्रत की प्रमाणिक और पौराणिक कथा। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान में मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपने दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उस विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल की पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल पर वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल पत्थरों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला और पड़ाव बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी। वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गई। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रतीक्षा खींची। हिरण बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्युषा ढीली कर ली और हिरनी जंगली झाड़ों में लुप्त हो गई। प्रत्युषा चढ़ाने तक तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार उससे अनजाने में प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया तो उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसने माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था और इस बार धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे था। दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था। हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। उधर हिरनी ने कहा, मैं जैसे अपने बच्चों को ममता सता रही है, ठीक वैसे ही हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा सबर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के भाव में तथा भूख प्यासे व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्ता तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पलटते हुए एक हष्ट-पुष्ट मृग उसके रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार का अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्युषा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि मुझे पूर्व अपने आने वाले 3 मुर्गियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने की विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुम उनके जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपया करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारा समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनकर इस शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उस सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उनके विश्वास पात्र मानना छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो।
मैं उनके सबके सामने ही शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे जाने दिया। हाँ, इस प्रकार प्रातः हो गई आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसे भगवद शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिकारी का व्रत का पालन करते हुए शिकारी के मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। घर पर कैसे करें शिवरात्रि का पूजन, जानने का सर्वोत्तम विधि। महाशिवरात्रि व्रत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण विविध उपाय करते हैं, लेकिन उस उपाय साधारण जनमानस के लिए सरल नहीं होते हैं। पेश है घर पर ही महाशिवरात्रि पूजन की अत्यंत आसान विधि। ये पूजन विधि जितनी आसान है उतनी फलदायक भी है। भगवान शिव अत्यंत सरल स्वभाव के देवता माने गए हैं। उन्हें सरलतम तरीकों से प्रसन्न किया जा सकता। वैदिक शिव पूजन। भगवान शंकर के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें। यज्ञोपवीत धारण कर शरीर पूजन करें और तत्पश्चात आसन की शुद्धि करें। जल सामग्री को यथा स्थान रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित करें। अतः स्वस्तिक पाठ करें। स्वस्तिक पाठ स्वस्ति न इंद्रो वरदा स्वराज स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति तारक्षो अरिष्टोनोमी स्वास्ति नो बृहस्पति दृहातु। इस प्रकार पूजन का संकल्प कर भगवान गणेश एवं गौरी माता पार्वती का स्मरण करें और पूजन करना चाहिए। यदि आप रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र आदि विशेष अनुष्ठान करें तब नवग्रह कलश पौंडस मात्रा का भी पूजन करना चाहिए। संकल्प करते भगवान गणेश, माता पार्वती का पूजन करें और नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय एवं सर्प का संक्षिप्त पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में बेलपत्र एवं अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आचमन स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान व शक्कर स्नान कराएं। इसके बाद भगवान शिव के साथ पंचामृत स्नान कराएं, फिर सुगंध स्नान कराएं, फिर स्नान कराएं। अब भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर, वस्त्र के बाद उनको जनेऊ चढ़ाएं और फिर सुगंध, इतर, अक्षत, पुष्पमाला, बिल्वपत्र चढ़ाएं। अब भगवान शिव को विविध प्रकार के फल चढ़ाएं। इसके पश्चात धूप दीप जले हाथ धोकर भोलेनाथ का निवेद्य लगाएं। निवेद्य के बाद फल, पानी, नारियल, दक्षिणा चढ़ाकर आरती करें। जब शिव उकारा वाली जीव शिव आरती, इसके बाद क्षमा याचना करें। इस प्रकार संक्षिप्त पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर सारे मनोरथ पूर्ण करें। घर में पूरी श्रद्धा के साथ साधारण पूजन किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट और लाइक और शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।